डिस्कशन किया है। और साइबर क्राइम के बढ़ते हुए ग्राफ के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। शातिरों ने तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया है कि आपकी जेब में भी एटीएम सुरक्षित नहीं है। शातिरों के हाथ एक ऐसी मशीन लगी है जो पलक झपकते ही आपका बैंक अकाउंट खाली कर देगी। वाईफाई स्कैनर, ये वो मशीन है जो 100 मीटर दूर से ही आपके हाथ या जेब में रखे एटीएम को स्कैन कर सारा डाटा चुरा लेगा और फिर आप बड़े धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। हालांकि हिमाचल में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन आशंका है कि जो एटीएम क्लोनिंग के मामले सामने आए हैं उनमें इस मशीन का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। शातिरों की नजर उन लोगों पर होती है जो एटीएम से पैसे निकालते हैं या अन्य किसी भी स्थान पर भुगतान के लिए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि इस तरह की ठगी से बचने के लिए एटीएम को रखने के लिए खास तरह का वॉलेट मिलता है, उस वॉलेट का इस्तेमाल कीजिए। उस वॉलेट से स्कैनिंग नहीं की जा सकती। साथ ही एटीएम और क्रेडिट कार्ड का समय समय पर पिन नंबर बदलें। अगर संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करें। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइबर जो क्रिमिनल है निरंतर 5-6 महीने के बाद अपना जो मोडस ऑपरेंडी है वो चेंज करते रहते हैं। तो अभी हाल ही में कुछ ऐसे तथ्य हमारे सामने आए हैं कि एटीएम क्लोनिंग के लिए जो है वाईफाई डिवाइस स्कैमर का इस्तेमाल जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में साइबर क्रिमिनल कर रहे हैं। तो साइबर थाना शिमला की तरफ से हमने इस चीज़ को स्टडी किया है कि ये कैसे घटित हो रहा है। तो इसमें ये पाया जा रहा है कि जो स्कैमर है वो किसी व्यक्ति के जो पॉकेट में रखा हुआ जो एटीएम है तो उसको वाईफाई स्कैमर के थ्रू स्कैन करते हैं और उसके द्वारा क्लोनिंग के माध्यम से दोबारा एक नया एटीएम बना करके आपका जो पैसा है वो निकाल सकता है। तो इस बारे में मैं पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप एटीएम और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसको आप प्रोटेक्टेड रखें। आरफेड एक वॉलेट आता है उसमें आप रखें और ताकि आपकी जो रेज हैं वाईफाई की जो रेज है आपकी क्रेडिट कार्ड और एटीएम तक ना पहुँचे। हिमाचल प्रदेश में इस साल एटीएम क्लोनिंग के 5 मामले सामने आए। अंतर्राज्यीय बस अड्डा शिमला, सोलन और कांगड़ा में कई लोग धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। फिलहाल साइबर थाने की टीम इस पर जांच कर रही है। साथ ही एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। तो एटीएम से पैसे निकालते वक्त आप भी सावधान हो जाएं, नहीं तो आपके एटीएम पर किसी की नजर है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। 4 साल पहले लव मैरिज की, लेकिन लड़की के परिजनों से बगावत कर शादी करना उस नौजवान के लिए मौत को दावत देना था और हुआ भी ठीक वैसा ही। देखिए कैसे मोहब्बत के दुश्मनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पहले प्यार, फिर लव मैरिज और फिर पीट पीट कर हत्या। ससुराल वालों ने उतारा मौत के घाट। मोहब्बत में मिली सजाए मौत। यह तस्वीर 31 साल के उस नौजवान की है जिसके कदम मौत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो अपनी मौत से अनजान था। पत्नी की बात पर ससुराल की तरफ बढ़ाया गया उसका एक एक कदम उसे मौत की तरफ खींच रहा था। और फिर एक ऐसी खबर आई कि हर तरफ सन्नाटा पसर गया। 4 साल पहले निशांत की लव मैरिज हुई, लेकिन यही शादी उसकी मौत की वजह बन गई। परिजनों के मुताबिक निशांत की पत्नी अनीता जरूरी काम से अपने मायके गई और उसके बाद वापस नहीं लौटी। और जब निशांत किसी की शादी में शामिल होने गया तो पत्नी की बात मानकर अपने ससुराल चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, खुद उसकी बहन की जुबानी सुनिए।